but I would really like to share with you that how I started with Oriflame और मेरा why क्या था Oriflame में आने का. So if I just talk about my why, तो I was a designer by profession और अपना export का business run कर रही थी बहुत ही successfully. बट उस बिजनेस को मैं तब तक ही बहुत अच्छे से चला पाई और एक बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेज पे था मेरा वो काम when I was blessed with motherhood and I took the option of taking a break from my career and soon I had son also और दो बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं अपने करियर से ब्रेक पे थी बट कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स से ब्रेक नहीं ले पाई अपने सपनों से ब्रेक नहीं ले पाई और चाहती थी कि मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करूं बट नॉट एट द स्टेक ऑफ माय फैमिली एंड माय चिल्ड्रन सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ फ्लेक्सिबल करियर व्हिच वाज माय फर्स्ट ऑप्शन बट एट द सेम टाइम एक ऐसा काम जो मुझे ग्रोथ भी दे मुझे सक्सेस भी दे और मुझे एक करियर ऑप्शन दे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी उस समय बिकॉज मैं एक फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करती थी जब मैंने अपने बिजनेस को वाइंड अप किया तो बहुत से लोग जिनके साथ मेरे कनेक्शंस थे जिनके साथ मैं डील करती थी वर्ल्ड वाइड उन्होंने मुझे जॉब्स ऑफर की उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज ऑफर की बट आई वाज नॉट अ जॉब पर्सन इट वाज नेवर माय कप ऑफ टी आई ऑलवेज वांटेड टू बी माय ओन बॉस और मल्टीपल ऑप्शंस थी और भी करने के लिए बट I chose Oriflame, a fantastic career और आज मैं अपने इस फैसले पे गर्व करती हूँ कि आज से 20 साल पहले मैंने जब ये एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया था जिसको आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज माय एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने 2 दिसंबर 1999 को ज्वाइन किया था इनिशियली जब ज्वाइन किया था सो आई वाज अ लिटिल हेजिटेंट बिकॉज आई वाज नॉट अ कॉस्मेटिक पर्सन एट ऑल और मुझे लगता था कि मैं तो एक फैशन इंडस्ट्री से हूँ आई वॉज अ डिजाइनर आई वॉज एक्सपोर्टिंग होम फर्निशिंग तो मैं इस काम को मैं कैसे कर पाऊंगी बट थैंकफुली आई वॉज इंट्रोड्यूस टू पूजा माई अपलाइन एंड थिंग्स चेंज्ड फॉर एवर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री तो दो छोटे बच्चे और एक फ्लेक्सिबल काम जिसमें कि मुझे ग्रोथ का स्कोप दिखे ये था मेरा वाई ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करने के लिए और जुड़ने के बाद ऑरिफ्लेम ने मुझे बेइंतहा सक्सेस दी है आई हैव अचीव्ड अ लॉट विद ऑरिफ्लेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज माय फैमिली इज माय इंस्पिरेशन टू वर्क दोनों छोटे बच्चे आज बड़े हो चुके हैं they both have grown up and they are studying in the best university today and today if I'm working the income which I earn from Oriflame contributes to the family income और सबसे important चीज that it is supporting my children's education abroad बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ अपने परिवार के उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑरिफ्लेम इनकम एंड नॉट ओनली दिस जिस दूसरी वजह से मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है आई लव टू ट्रैवल आई लव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ऑरिफ्लेम हैज मेड मी अ ग्लोब ट्रॉटर fantastic trips with family I have been to almost 23 countries and 45 cities absolutely free with Oriflame on the 40 foreign trips और यकीन मानिए आज भी जब किसी फॉरेन ट्रिप के लिए ट्रैवल करती हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट ठीक वैसी ही होती है जैसे मैं आज पहली बार किसी फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ बिकॉज द लग्जरीज विच आर ऑफर्ड बाय ऑरिफ्लेम कैन नॉट बी टेकन बाय एनीवन पर्सनली अगर आप किसी ट्रिप्स पे जाते हैं and not to miss the celebrity recognitions अनगिनत बार रिकॉग्नाइज की गई हूँ अपनी अचीवमेंट्स के लिए और बहुत अच्छा लगता है जब मेरी रिकॉग्निशंस और लोगों को इंस्पिरेशन देती हैं आगे बढ़ने के लिए एंड माय फेवरेट ऑरिफ्लेम मोमेंट वाज जब मैं डबल डायमंड के लिए रिकॉग्नाइज की गई एंड टिल टुडे आफ्टर 4 years ऑफ दैट रिकॉग्निशन जब लोग याद रखते हैं दैट वी रिमेंबर दैट लेडी इन द रेड ड्रेस that is my Oriflame moment currently which I really enjoy and I relish and this is the kind of celebrity moments of being featured in the beauty and business magazine and being Oriflame India top 15 for 3 years I have been India top 15 and it's a prestigious forum I love to be a part of this forum because I love to inspire people with my
मिशन और एक यूनिक पहचान दी है मुझे ऑरिफ्लेम ने. दिस इज वन ऑफ द अदर मोमेंट्स विच I never can forget with which Oriflame has given me. जब हम फीचर किए गए थे फेमिना में in the year 2017, and that moment when Femina interviewed me, asking me questions about women empowerment and entrepreneurship, and I just can't forget that moment when this happened with me. And जिस वजह से मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, ये है मेरी अचीवमेंट, टू हैव अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस. आज ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी की वजह से हमें मौका मिल पाता है कि हम अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकें. आई कैन गिव दैट क्वालिटी टाइम टू माई फैमिली. आई कैन गो फॉर दोज पर्सनल हॉलीडेज. माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग अब्रॉड और मैं उनके पास जाके रह सकती हूँ, उनके साथ समय स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय अपॉर्चुनिटी, और जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आई थी. एंड टुडे आई फील दैट माय ड्रीम हैज बीन अकम्प्लिश्ड. The reason of working with Oriflame with flexibility in hand, and this is my biggest achievement. That is my team, my dream zone and my Oriflame family. आज अगर मुझसे कोई पूछे कि इन 20 सालों में तुमने क्या कमाया, हाँ, मटेरियलिस्टिक चीजें मैंने बहुत कमाई हैं, बट सबसे ज्यादा मेरी जो बड़ी अचीवमेंट जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, वो है इतने सारे लोगों से इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी इज्जत, जिनसे शायद मैं बहुत दूर रह जाती अगर मैं ऑरिफ्लेम के साथ ज्वाइन ना करती. सो आई रियली लव माय ड्रीम्स ऑन टीम. आई लव द ऑरिफ्लेम फैमिली विद विच आई एम एसोसिएटेड. और ये तो थी एक सक्सेस स्टोरी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी सक्सेस स्टोरीज और भी सुनी है सक्सेस मैराथन्स में. आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज सक्सेस स्टोरीज. बट कहते हैं ना कि हर कामयाबी की कहानी कुछ फेलियर्स पे होती है टिकी हुई. सो अब मैं आपको एक वो कहानी भी सुनाना चाहती हूँ कि जो इस कामयाबी के साथ साथ मेरे साथ चली, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन. कोई भी सक्सेस स्टोरी इतनी आसान नहीं होती, वो फेलियर्स को मीट करके ही सक्सेस स्टोरी बनती है. अगर मैं अपने पहले साल की बात करूं, जब मैंने ज्वाइन किया 99 में, सो द 2000 ईयर, I really started with excitement. और जैसे कि एक न्यू कमर्स जब ज्वाइन करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, और मैंने भी इस विजन के साथ ज्वाइन किया दैट आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, आई वांट टू बी फीचर्ड इन द ब्यूटी एंड बिजनेस मैगजीन. तो बहुत जल्दी लेवल्स क्लाइंब करने शुरू किए. 6 महीने में एक डायरेक्टर बनी, और 1 साल में ऑरिफ्लेम के साथ एक गोल्ड डायरेक्टर बनी. So I was one of the fastest growing consultant at that time, and I really felt at the top of the world. और मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, और मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता. बट क्या हुआ? इन द ईयर 2001, जो एक बहुत ही स्फीयर क्राइसिस का समय था, डाउनफॉल आया, एंड फ्रॉम बीइंग अ गोल्ड डायरेक्टर मैं एक मुश्किल से एक 15% लेवल को अचीव कर पाती थी, एंड दैट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत परेशान, बहुत हैरान. और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब आप कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं और फिर जब आप नीचे गिरते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है. कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ यू विल रिलेट विद मी, कि एक स्टार बनने का सपना भी चकनाचूर. ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया. आई डोंट थिंक, और बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं, क्या मैंने सही फैसला किया, क्या मैं एक सही जगह पर हूँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों मैं नीचे आ गई. और उस समय मेरे पास भी 2 चॉइसेस थे. एक चॉइस थी मैं छोड़ देती, ये सोच के कि ये बिजनेस बेकार है, इसमें कुछ नहीं होता, सो आई डोंट हैव एनी पोटेंशियल, आई डोंट हैव एनी स्कोप इन दिस बिजनेस. और दूसरी चॉइस कि मैं कर सकती हूँ. और एक बहुत ही थिन लाइन होती है, ये आप सबके करियर में जरूर एक ना एक बारी ऐसा होगा कि एक थिन लाइन होगी जहां पर या तो आप सोचेंगे कि आप क्विट करें, या फिर आप सोचेंगे कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है. और मेरे साथ यही वो थिन लाइन का टाइम था. बट आई चोज द लैटर, कि नहीं, अगर मैं ऑरिफ्लेम के साथ 1 साल में इतना कुछ अचीव कर सकती हूँ, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ. नो मैटर, मैं अगर मेरा लेवल ब्रेक हो गया, मैं नीचे आ गई, सो हाउ डज इट मैटर. सो आई चोज दैट आई कैन एंड आई विल. क्योंकि उसके बाद समय था एनालाइज करने का, समय था सोचने का. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरा बिजनेस क्रैश क्यों हुआ.
मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को स्टडी करने लगी, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक ऐसा है जो हर हालात में चलने वाला काम है, जितना मर्जी क्राइसिस हो, ये कभी भी क्रैश नहीं हो सकता. सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई जस्ट गिव अ सीरियस थॉट, और मैंने एनालाइज किया कि मैं तो मल्टीटास्किंग करती हूँ, सारे काम तो मैं खुद ही करती हूँ. एक ऐसी पिक्चर में मैं हूँ जिसकी मैं एक सोलो हीरोइन हूँ, जिसमें कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट ही नहीं है मेरे साथ. आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन. सबने मुझे कहना, यू स्पीक सो वेल, आप हमारी मीटिंग कीजिए, मीटिंग के लिए भाग जाना. किसी ने मुझे कहना कि नहीं मेरी डाउनलाइन से आप बात करो, मैंने वो कर लेना. आप मेरे ऑर्डर्स प्लेस कर दो, मैंने वो कर लेना. सो आई वाज डूइंग एवरीथिंग, देयर वाज नो डेलीगेशन. दैट वाज माय एनालिसिस दैट व्हाई माय बिजनेस क्रैश्ड. एंड देन आई रियली गिव इट अ थॉट कि मुझे एक सिस्टम चाहिए जिसके साथ मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, और जिसके साथ मैं अपने बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ दूं. और वो सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो और जो डुप्लीकेटेबल हो, क्योंकि मेरे अकेले के सिस्टम फॉलो करने की कोई बहुत ज्यादा मुझे उसमें बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे. मुझे बेनिफिट्स उसमें दिख रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम जो मेरे लोग भी मुझे देख के फॉलो कर सकें, और फिर वो भी उतनी कामयाबी हासिल कर सकें. एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग सापियो इन द ईयर 2005. यस, मैं पायलट टीम में थी सार्पियो जब लॉन्च हुआ था. एक बहुत ही खूबसूरत सा सिस्टम, ये नाम आप सबने जरूर सुन रखा होगा, सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस इन ऑरिफ्लेम. आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, आई लर्न, और काफी चीजें मैं कर रही थी ऑलरेडी सार्पियो की, बट कहीं ना कहीं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं कर रही थी. सो आफ्टर फॉलोइंग सार्पियो, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सार्पियो के हर लेवल को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, beauty meetings, which was skincare, wellness, beauty sessions, training. So all the aspects of Sarpio, I started following first myself. पहले मैंने खुद किया, और उसके बाद मैंने अपनी टीम को इन्वॉल्व किया, एंड वी ऑल सॉ फैंटास्टिक ग्रोथ आफ्टर सापियो. बिकॉज एक सिस्टम जब आ जाता है ना अपने काम में, तो शुरू में दिक्कत जरूर होती है उसको सेट करने में, बट वंस दैट सिस्टम इज सेट, देन इट वर्क्स लाइक अ मशीनरी. आप उसमें कुछ भी डालिए, आप जैसा भी प्रोडक्ट चाहेंगे वैसा ही प्रोडक्ट उस मशीनरी से आएगा. ये बेनिफिट होता है एक सिस्टम को फॉलो करने के. एंड सिस्टम कैन बी एनी. I don't say that if I follow Sapio, you should also do the same. You can have your own system, but I am a believer of Sapio. मुझे लगता है कि मुझे ये सिस्टम बेनिफिट दे सकता है, तो मैं इसको फॉलो करती हूँ. बट कुछ लोगों को Sapio एक बहुत ही मुश्किल सी चीज लगती है, कैसे करें, क्या करें. So I would like to show you a picture here. This is a picture of my family only. और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप 3 जनरेशंस को एक साथ देख रहे हैं. इस पिक्चर में छोटे बच्चे भी हैं, इस पिक्चर में पेरेंट्स भी हैं, और इस पिक्चर में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं. तो ये हमारे इंडिया का कल्चर है. आप में से बहुत सारे लोग जो आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं इस पिक्चर से आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया ऑफ स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली. एक फैमिली में 3 जनरेशंस डेफिनेटली रहती हैं. तो ये सार्पियो की तरह ही तो है, सार्पियो की तरह ही है. सार्पियो में आपके 0 to 9% आपके उन छोटे बच्चों की तरह हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको समझ नहीं है, जिनको सब कुछ सिखाना है, जिनके बहुत सारे टैंट्रम्स हैं, और बट वी हैव टू कोच देम. सार्पियो में हमारे हैं मैनेजर्स 12 to 18%, जो हमारे परिवार में पेरेंट्स होते हैं, जिनका काम है अपने छोटे बच्चों को भी टीच करना, सीख के अपने एल्डर्स से. और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो है डायरेक्टर्स एंड अबव, जो कि मैच्योर्ड हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी जनरेशंस को आगे सिखाते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक जॉइंट फैमिलीज में रहने का कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में, सो इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन फॉलो सार्पियो वेरी नाइसली, only if you understand what is the concept of roles and responsibilities for each level. और इसी में सिस्टम को आगे बनाते हुए मैंने स्टार्ट किया ड्रीम्स ऑन क्लब इन 2012. जो जाना चाहता है टीम वर्क के लिए, जो जाना चाहता है सिस्टम के लिए, और जहां पर हम टीम और सिस्टम को फॉलो करते हुए इकट्ठे एक शानदार सक्सेस हासिल करते हैं अपने लिए. अगर मैं ड्रीम्स ऑन क्लब के सिस्टम की बात करूं
तो हम लोग रेगुलर ड्रीम्स ऑन बिजनेस सेमिनार्स करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट ड्रीम्स ऑन बिजनेस सेमिनार्स, तो ये साल में 3 बारी हमारे ये बिजनेस सेमिनार्स होते हैं, जिसमें हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो डिफरेंट सिटीज से ट्रैवल करते हैं इन सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने का. एंड वी हैव guest speakers from the Oriflame management team who are there to support us. I thank everybody in the management team who has been a part of my business seminars. But in business seminars से हमें benefit मिलता है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो बिजनेस में सीरियस हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर क्लब. एंड देन हम शो टाइम इवेंट्स, जैसे जतिन ने आपसे बोला, हमारा क्लब जाना जाता है शो टाइम इवेंट्स के लिए. ये इवेंट्स हम करते हैं कम से कम साल में 4 या 5 बारी, जहां पर हम फोकस करते हैं रिकग्निशन पे एंड getting introduced to the new people. So every 2 months, हम 2 महीने में एक बार हमारा ये इवेंट होता है जहां पर हम अचीवर्स को रिकग्नाइज करते हैं, और जितने भी न्यू कंसल्टेंट्स हैं उनको ऑरिफ्लेम की और ड्रीम्स ऑन की एक बड़ी पिक्चर दिखाई देती है इन शो टाइम इवेंट्स में. And then we have a system of trainings. I really believe a lot in trainings, and that is what I've learned from my upline Pooja Kharbanda. शुरू से ही ट्रेनिंग्स पे बहुत फोकस किया है. I started giving trainings when I was a 15%er. When I was a 15%er, मैंने अपने घर पे ही एक बोर्ड लगा के ट्रेनिंग करना शुरू किया था, और वो कल्चर आज तक चल रहा है 20 सालों में. We have offline trainings जो कि हमारी होती है Tuesday meetings. Every Tuesday is fixed in Oriflame office for offline meetings, और जहां जहां पर हमारे नेटवर्क्स हैं वहां पे भी ये मीटिंग्स होती हैं. And then we have online meetings which happen every day. Every day we have online meetings, and we don't even have count of the number of meetings we have. Thousands of meeting has been conducted by Dreams On since the launch of digital in Dreams On in 2018. And this is the biggest strength, because we believe in training, we believe in coaching people to grow in this business. And then फन इज समथिंग जो ड्रीम्स ऑन कभी मिस नहीं करता. हमारी पार्टीज जो हम साल में 2 बारी जरूर करते हैं, बिकॉज ये सब चीजें हमें एक कॉम्बिनेशन देती हैं. बिजनेस सेमिनार्स बिजनेस पे फोकस करता है, शो टाइम इवेंट्स रिकग्निशन पे फोकस करता है, वेलकमिंग द न्यू कमर्स पे फोकस करता है, ट्रेनिंग्स लोगों को सिखाने पे फोकस करता है, और पार्टीज एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर देता है जहां पर हम इंटरैक्ट करते हैं हमारे लोगों के साथ. And this combination gives a fantastic results. और ये हमारे नेटवर्क में ड्रीम्स ऑन क्लब में consistently follow किया जाता है. And I'm really proud of my Dreams On leaders. We have fantastic leaders in Dreams On. पर जिनको आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने अब ड्रीम्स ऑन की लेगेसी को एक स्टेप और आगे लिया है. They are running their own Dreams On team. So Dreams On has taken a second step, जहां पर इन 8 लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि ये अपनी अपनी इंडिविजुअल ड्रीम्स ऑन की टीम्स को अपने तरीके से रन करते हैं, and eventually they are going to be the leaders who are going to form individual clubs. I still remember when I was a part of Rich and Beautiful with Pooja Kharbanda, and then I started Dreams On Club. And soon these leaders are going to be the ones who are going to start their independent clubs. And this is duplication, this is delicacy, and this all came because of the system I followed, and system these people followed and inculcated in their networks. हम चाहे ऑफलाइन काम करें चाहे ऑनलाइन, आज के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन लोगों के बीच में है. हमें ऑफलाइन में ज्यादा फायदा है या हमें ऑनलाइन में ज्यादा फायदा है. आई एम वर्किंग बोथ वेज. मैं दोनों ही तरीकों से काम करती हूँ, पर आप सब लोगों से एक मैसेज यहाँ पे जरूर देना चाहूंगी. ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ नहीं है. इट इज ओनली अ सिस्टम दैट यू फॉलो. आपका काम करने का तरीका. ऑनलाइन महज एक माध्यम है, एक जरिया है कि आप जिसके थ्रू बिजनेस कर सकते हैं. इट इज नथिंग न्यू. एक्चुअल काम है डेली वर्क करना. दैट इज द की टू सक्सेस इन योर ड्रीम्स. डेली काम करना इज द की टू सक्सेस. ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इट डजंट मैटर. और डेली काम में 5 इंग्रेडिएंट्स तो होते ही हैं. प्रोस्पेक्टिंग, हर दिन आपके पास आपके नेम बैंक में नए लोग
जरूर होने चाहिए. आई डोंट मिस आउट हैविंग न्यू नेम्स इन माय नेम बैंक एवरी डे. मैं आज भी इस लेवल पे भी इतने सारे लोगों का नेटवर्क चलाने के बावजूद भी अपने नेम बैंक पे हर रोज काम करती हूँ. देन सेकंड इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज द ब्लड ऑफ ऑरिफ्लेम. अगर आपने नए लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया ऑरिफ्लेम में, यू आर मिसिंग आउट ऑन एवरीथिंग. I recruit at least 5 people every day personally. I'm just talking about personally. जितने नेटवर्क में हैं वो डिफरेंट हैं, बट पर्सनली आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई रिक्रूट 5 पीपल इन माय टीम एवरी डे, जो कि जिनके साथ मैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग करती हूँ, और वो मैं ऑनलाइन करती हूँ. ट्रेनिंग. आपने लोगों को ले आए बिजनेस में, और अगर वो ट्रेन नहीं हुए, अगर उनको सिस्टम समझ नहीं आया, उनको काम ही समझ नहीं आया, हाउ कैन दे ग्रो इन दिस बिजनेस? ये एक स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं. एक स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को शोकेस करना. तभी आपका एक प्रोस्पेक्ट या फिर एक नया रिक्रूट समझ पाएगा कि काम है क्या. देन रेगुलर एक्टिविटीज. I really believe in regular activities, and so does every person in Dreams On. हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते ही रहते हैं. ऑफलाइन एक्टिविटीज होती हैं, और आज अगर लॉकडाउन भी है तो हमारी एक्टिविटीज रुकी ही नहीं. हमने उन एक्टिविटीज को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन देना हो, चाहे हमें पर्सनली कोई गेम ऑनलाइन एज वेल. अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स हम ऑनलाइन करते हैं, जिसमें ठीक ऑफलाइन की तरह गेम्स भी खेलते हैं, ऑफलाइन की तरह हम लकी ड्रॉज भी निकालते हैं, गेस्ट का सब कुछ करते हैं. सो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक हलचल रहना, एक हलचल होना बहुत जरूरी है काम में सक्सेसफुल होने के लिए. एंड देन फॉलो अप. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 5 थिंग्स विच everybody has to do every day. आप किसी को बिजनेस में ले आए, आपने ट्रेन भी किया, बट अगर फॉलो अप ही नहीं किया, you know, the analysis says कि 90% of the people leave business because no one contacted them. अगर हम अपनी रिपोर्ट्स, अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे अगर सर्च करके लोगों के साथ टच बेस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम आगे तो बढ़ते जाएंगे, नए लोग तो आते जाएंगे, पर पुरानों को रिटेन नहीं कर पाएंगे. पर अगर सेल्स फोर्स में एक्चुअल ग्रोथ चाहिए, बिजनेस में अगर एक्चुअल ग्रोथ चाहिए आप लोगों को, तो फॉलो अप बहुत जरूरी है. और जो ये एवरीडे टास्क है जो सबको करना बहुत जरूरी है. तो आप ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, हाउ डज इट मैटर? व्हाट मैटर्स इज दैट व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू हैव. व्हाट मैटर्स इज क्या आप रोज काम कर रहे हैं या नहीं अपने सक्सेस को अचीव कर. मैं इन 5 एज में बहुत बिलीव करती हूँ. जब भी कभी आप किसी बिजनेस को, आपने अगर ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया है, तो हमेशा नए काम को शुरू करते समय सबसे पहले देखा जाता है एस्पिरेशन. आप क्यों करना चाहते हैं, व्हाई, जिसको हम कहते हैं व्हाई डू यू वांट टू डू इट. एंड देन कम्स एनालिसिस कि उस काम में हमें क्या करना है, क्या ये काम सूट करता है, क्या आप ये करना चाहेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट ज्वाइन आउट ऑफ मोटिवेशन, अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन आउट ऑफ एक्साइटमेंट, और वो एनालाइज ही नहीं करते क्या वो ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट डू इट. जब आप ये चीज को एनालाइज करके पक्के हो जाते हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं, और तब आती है अवेयरनेस, यानी कि ट्रेनिंग्स. फिर ये सीखना बहुत जरूरी है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड देन कम्स एक्शन प्लानिंग, कि जो आपने सीखा, अगर आपने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो आपका सीखना बेकार है. बिकॉज ऑल योर लर्निंग विल गो वेस्ट इफ यू डोंट एक्ट ऑन योर लर्निंग्स. आप कैसे समझ पाएंगे कि जो आपने सीखा आप सही से कर पा रहे हैं नहीं. इमेजिन कीजिए, अगर एक फुटबॉल प्लेयर को सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस दी जाए फुटबॉल खेलने की, कैन दैट पर्सन बिकम अ प्लेयर? नो. That person can only become a player if once that person goes out in the field and starts playing football. जब तक वो पहली किक नहीं मारेगा बॉल को, उसको नहीं पता चलेगा बॉल पे कितनी जोर से किक करना है. And when you follow all these 4, आपको मिलती हैं achievement. So these 5 ways are very important for success: aspiration, analysis, awareness, action planning, and then achievement. I really believe, because a lot of people keep asking me otherwise also about success tips. पर मेरा मानना ये है कि जिसका काम में जिसको जैसे सक्सेस मिलती है वही उसकी सक्सेस टिप्स है. बिकॉज मेरी तरफ से अगर आप पूछना चाहें
तो मैं सिर्फ एक ही सक्सेस टिप को मानती हूँ, वो है पर्सनल हैप्पीनेस। की टू सक्सेस लाइज इन पर्सनल हैप्पीनेस। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं किसी काम को करते हुए, वो काम कभी भी आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकता। So search within yourself. Are you happy? Because I really believe, do what you love and love what you do. आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए, और जो आप कर रहे हैं, so really, I mean, just be happiness, because happiness is first thing to success. This is the only tip which I want to give you, that be happy, do regular work, and you will definitely be successful. But अगर आप कुछ business tips जानना चाहें मेरे से, तो definitely, because I am a person who always shares tips जो खुद पहले उन चीजों को follow करती है। तो अगर आप मेरी कुछ tips सुनना चाहें कि मैं किन चीजों को follow करती हूँ, so I really act as a business owner, जहां पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों की कमी आती है। A lot of people, at times what happens कि काम तो करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि वो एक बिजनेस ओनर हैं। they really forget, और उनको लगता है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी अपलाइन के लिए कर रहे हैं, और वो हमारी बॉस है और हमें उनके साथ करना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, सबसे पहले आज एक एटीट्यूड अडॉप्ट कर लीजिए अपना, दैट यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस। ये आपका काम है, ये आपका बिजनेस है। आप ऑरिफ्लेम के साथ जॉब नहीं कर रहे हैं, आप ऑरिफ्लेम के थ्रू अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। सो ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। इस बिजनेस में आपकी कामयाबी और आपका फेलियर, ये आपकी जिम्मेवारी है। और अगर एक बिजनेस ओनर कौन होता है, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं एक बिजनेस ओनर के? आप सब में से बहुत सारे लोग बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते होंगे। आप खुद बताइए, आपके घर में जब आपका अपना बिजनेस रन हो रहा है तो कौन जिम्मेवार है? आपके हस्बैंड अगर बिजनेस में है या आपके स्पाउसेस बिजनेस में है, सो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। So if we are also in Oriflame, we are business owners, we are responsible. तो adopt the personality traits of business owners. एक business owner जो होता है वो अपने why को हमेशा clear रखता है, अपने what को clear रखता है, और कैसे करना है उसको भी clear रखता है। एक बिजनेस ओनर टीम सिस्टम और स्ट्रेटजीज के साथ काम करता है, एंड एक बिजनेस ओनर हमेशा प्रोग्रेसिव होता है थॉट्स में। अगर मैं प्रोग्रेसिव होने की बात करूं, प्रोग्रेसिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इतना तेजी से सब कुछ आगे बढ़ रहा है, इतनी तेजी से चीजें चल रही हैं और इतना कुछ नया है। अगर आप उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे अपने सिस्टम में, अपने थॉट्स में, तो आपका विजन पॉजिटिव नहीं होगा, और अगर आपका विजन पॉजिटिव नहीं होगा, आप कभी भी ऑरिफ्लेम में आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी तरीके से। देन कम्स कमिटमेंट। आपका जो कमिटमेंट होता है ना, ये आपको एक सही मैसेज देता है ब्रेन को, and your brain should always be given the right message, and that right message can only be given if you are committed towards your work. मैं अगर कमिटमेंट की बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी हमारी डेली जो हम सबके साथ होता है, कि अगर आप किसी मीटिंग के लिए जाना है आपको, हाउ कैन यू अफोर्ड टू बी लेट फॉर अ मीटिंग? आप कहते हैं ये हो गया था, मेट्रो नहीं मिली मुझे, कन्वेंस नहीं थी, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, और उसकी वजह से यू से दैट वी गॉट लेट। एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आपने अगर अपना गोल्ड कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई किया है और आपको अपना फ्लाइट कैच करना है, कैन यू अफोर्ड टू बी लेट? Can you afford to give problems to the airlines? This is the reason I am late. Please stop the plane for me. No. हम क्या करेंगे? हमें फ्लाइट कैच करनी है, हम रात को अलार्म भी लगाएंगे, पूरे टाइम पे भी उठेंगे और वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कैसे हुआ ये? बिकॉज हमने अपने ब्रेन को ये मैसेज दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे वहां पे एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है और मुझे फ्लाइट जल्दी कैच करना है। तो कमिटमेंट जो होता है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, हमें तो फॉरेन ट्रिप पे जाना है, ऐसा ही कमिटमेंट अगर हम अपने काम को लेके रोज करें और अपने ब्रेन्स को वो राइट सिग्नल दें कि मुझे ये काम करना है, मुझे आज इतनी रिक्रूटमेंट करनी है, मुझे आज ये काम करना है, सो एवरीथिंग इज डन. Commitment is very important. Why should someone tell you that
कि आप ये करो, आपको आपकी अपलाइंस का मैसेज भी क्यों आए, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आपका अपना कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं ये कर रही हूं, आप खुद से बताइए, एंड दिस शोज, हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, कमिटमेंट एक अंदर से आता है। और दूसरा है कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को लगातार करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब हम किसी काम को रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाता है, और जो वो हैबिट है वो कुछ ऐसे पैटर्न्स बना देता है आपके लिए बिजनेस में, जो मदद करते हैं आपके लिए सक्सेसफुल होने में। दे क्रिएट पैटर्न्स टू सक्सीड। एंड व्हाट आई फील व्हेन आई वॉच द कंसल्टेंट्स इन डे टू डे लाइफ, कि बहुत ही जल्दी अपने ट्रैक्स को चेंज करते हैं। नहीं, हमेशा 90 दिन का समय दीजिए। इफ यू आर अ न्यू कमर हु इज अटेंडिंग दिस मीटिंग, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि 9 दिन में आप फैसला नहीं कर सकते कि ऑरिफ्लेम में आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। एटलीस्ट गिव 90 डेज टू दिस बिजनेस, और कमिटमेंट के साथ 90 दिन दीजिए, और फिर फैसला कीजिए कि ऑरिफ्लेम आपके लिए है कि नहीं है। एंड व्हाई डू वी टॉक अबाउट 90 डेज? कहते हैं कि 90 दिन में जब आप कोई काम करते हैं, दिस इज साइकोलॉजिकल, when you follow the things consistently for 90 days, it becomes your habit, and habit creates pattern to succeed, then you can decide. But at times हम लोग कभी कभी सिस्टम भी बनाते हैं काम करने का, बट उस सिस्टम पे चलते चलते डिविएट हो जाते हैं, क्योंकि किसी दूसरे का सिस्टम सामने आ जाता है, और फिर अपने सिस्टम को पीछे करके उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं, जो आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली कीजिए, बार बार कीजिए, करते रहिए, और ऑटोमेटिकली वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनेगा। जैसे मैंने आपको हमारे ड्रीम्स ऑन क्लब की बात की, इट्स लाइक एन ऑटोमेटेड सिस्टम। आज अगर हमें कोई शो टाइम इवेंट करना है, इवन इट इज नॉट प्लान्ड, आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर रात को भी हम डिसाइड करते हैं इवेंट करना है, कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ड्रीम्स ऑन की पूरी टीम उस इवेंट को कंडक्ट कर लेगी, बिकॉज ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, कौन क्या बोलेगा, कैसे करेगा, वी जस्ट, और ये बहुत बारी हमने किया भी है, विदाउट इवन प्रैक्टिस वी हैव कंडक्टेड इवेंट्स। किस लिए? बिकॉज इट्स बिकम हैबिट, ओवर द इयर्स वी हैव बीन डूइंग इट, and it's become a pattern to success for us. And then discipline. अब डिसिप्लिन की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग भागते हैं, बहुत सारे लोग they just shy away from it. इस सवाल का जवाब आपको देना है कि डिसिप्लिन कंपल्सरी होना चाहिए या कंपल्शन होना चाहिए। एक बिजनेस ओनर के लिए सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन कंपल्सरी या कंपल्शन? अगर आप इसको कंपल्सरी दिल से मानेंगे तो कमिटमेंट से काम करेंगे, अगर कंपल्शन मानेंगे तो फिर आप जॉब करेंगे, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। एंड देन लुक आउट फॉर पॉसिबिलिटीज इन डिफिकल्टीज। क्या होता है कि जब तो वक्त बहुत अच्छा चल रहा होता है तब तो सब कुछ बहुत रोजी होता है, बड़ा अच्छा लगता है सबको, तो जैसे ही प्रॉब्लम्स आई वहीं पर आके लगता है अरे यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट व्हाई? हम अपने माइंड को वैसा क्यों कर लेते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हम उसको हैंडल ना कर पाए? मेरे को ऐसा लगता है, आई फील कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में वी शुड वर्क मोर। आज भी हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ ही तो फेस कर रहे हैं, लॉकडाउन। बट सो व्हाट? अगर लॉकडाउन है तो क्या लॉकडाउन ने हमारे ड्रीम्स को भी लॉकडाउन कर दिया? क्या लॉकडाउन ने हमारे काम को रोक दिया? नहीं। I used to work 7 to 8 hours in normal routine every day for 6 days in a week. Now I'm working 12 to 13 hours in lockdown. क्योंकि मैं आज के यानी कि अप्रैल में जून के हिसाब से नहीं, I'm working according to July, अगस्त, सितंबर मुझे क्या करना है। So this is the progressive vision you can have. हो सकता है ये लॉकडाउन 30 जून तक चले, तो क्या आप अपने ड्रीम्स को लॉकडाउन कर देंगे? कौन है जो आपके सपनों को रोक सकता है? No one. आपकी डेस्टिनी कोई नहीं रोक सकता, बट वो आपके हाथ में है। आप अपने ब्रेन्स को क्या सिग्नल देते हैं, आप अपने ब्रेन में क्या परसीव करते हैं, आपके क्या परसेप्शंस हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप डिफिकल्टीज को कैसे फेस करेंगे। आज के सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप पॉसिबिलिटीज को ढूंढते हैं, और मैंने ये देखा है, आप लोग गूगल कीजिए, जितनी भी अच्छी बड़ी इनोवेशंस हैं वो हमेशा उन लोगों ने डिफिकल्ट टाइम्स में ही निकाली हैं।
बिकॉज जब आप एक डिफिकल्ट टाइम पे होते हैं ना, तो आपका ब्रेन ज्यादा चलता है, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट मोर पॉसिबिलिटीज। आज अगर हम इन मैराथन्स को देखें, तो ये भी तो हमारी एक डिफिकल्ट सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है, जो कि हमारा एक पैटर्न बन सकती है ऑरिफ्लेम की तरफ से। यस, 1000 people getting motivated at the same time, and that too twice in a month. It is so fantastic. सोचिए 6000 8000 लोग एक महीने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज हमने इन डिफिकल्ट सिचुएशंस को एक इजी सिचुएशंस बना दिया। और कब ये दौर गुजर जाएगा हमें नहीं पता, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा है। सो टफ टाइम्स डोंट लास्ट लॉन्ग, बट टफ पीपल डू लास्ट लॉन्ग। एंड देन नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग का तो कभी कोई एंड होता ही नहीं है। वर्ल्ड इज चेंजिंग। आप इस लॉकडाउन के टाइम में भी देख रहे हैं कि हर कुछ बदल रहा है, पर एक चीज जरूर आप देख रहे हैं, मैं लर्निंग से ये बात जरूर कहना चाहूंगी, everything is coming back to basics. You are listening to your elders, everybody in the family. अरे यार ये तो ऐसे पहले होता था, हम इतना वक्त तो पहले कभी स्पेंड करते थे, तो हम बेसिक्स पे आ रहे हैं ना। तो लर्निंग में भी हमेशा याद रखिए, नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर सकते अगर आप नई चीजें नहीं सीखेंगे। बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट द बेसिक्स जिन्होंने आपको कामयाब बनाया। इसलिए बेसिक्स पे स्टिक करना बहुत जरूरी है। एंड टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, बिल्ड रिलेशंस। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। हमारा बिजनेस एक मटेरियलिस्टिक बिजनेस नहीं है, ये रिश्तों का बिजनेस है। और मेरा मानना ये है, बिकॉज व्हेन पीपल आस्क मी दैट व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, you are a fantastic business person. Honestly, it is my honest confession in front of you all. I am not a good seller. I don't think I am a good business person. But शायद मैं relationships में बहुत strong हूँ, और मैंने इतने सालों में बहुत अच्छे relations build up किए हैं, और वो business में कब कैसे convert हुआ वो अपने आप ही हुआ, और आज आप सबके सामने है। So this is something very important to build relations. कभी भी किसी को किसी फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, हमेशा दूसरे इंसान के उनके हिसाब से भी सोचिए। थिंक अबाउट देम, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। जब हम लोगों की चाहत के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, और जब हम लोगों के बारे में उनके माइंडसेट से सोचना शुरू करेंगे, यू विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल। And never compromise on personal and professional ethics for success. Never ever compromise. Never ever try to win just to show someone or defeat someone. I really believe that we should win for ourselves. हमारी विक्ट्री हमारे लिए है, किसी को दिखाने के लिए या किसी को पीछा छोड़ने के लिए नहीं है। भगवान ने हर इंसान को अपनी डेस्टिनी के साथ भेजा है, एंड नो वन कैन टेक अवे योर डेस्टिनी। आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हो सकते हैं कि आपके आगे बंडल्स रखें प्रॉब्लम्स का, बट no one can take away your destiny. Always believe in your destiny, believe in yourself, and you will definitely be successful in every work you do. And always believe in the power of attitude. I would really love to share this because I really believe in it. हम अक्सर सुनते हैं थिंक पॉजिटिव, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, यू शुड स्पीक पॉजिटिव, बट मैं मानती हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड फील पॉजिटिव। आपके अंदर से आपका एहसास पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट बिल्ड्स द राइट ऑरा फॉर यू। आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट एक ऑरा बनाता है अगर आपके सोच पॉजिटिव है। आप जानते हैं कि अगर आपकी सोच, क्योंकि बोलना तो बहुत लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं, बट अगर आप अंदर से महसूस ही नहीं कर रहे हैं, आपकी सोच ही पॉजिटिव नहीं है, तो वो बोल इफेक्टिव नहीं होंगे। Don't talk positive just for the sake of talking. Only if you feel positive, talk about that, because that is going to be transferred. You know the power of thoughts, the power of positive thoughts आपको कहाँ तक लेके जा सकता है? It's like a channel. कि if you have positive thoughts, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आपका एक एटीट्यूड बनता है, वैसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, और आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये आपकी एक पर्सनालिटी बनाता है, आपका एक कैरेक्टर बनाता है, राइट?
This positive attitude creates a personality and a character, and that personality and character becomes popular and attracts people. And when that is done, that gives you business, and business helps in fulfilling your dreams. So this is the power of positive thoughts. और ये हम किसी को सिखा नहीं सकते. People are born with this. And if you really want to improve your aura, do something, because ये हमारा जो काम है ना, it is transferring of energy. It is just transferring of inspiration and aspiration. Like everybody has a different way of getting inspired. A person like me will never get inspired from anything. I love hearing people. I love following good things of good people, but अपने तरीके से. But एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा inspiration देता है, when I am able to inspire others. I mean, that is the best way of getting inspiration for me. And that really makes my day. And that is why I do one online meeting every day inspiring people, because that keeps my motivation high. So believe in this power of attitude. Be yourself. किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए. आपको भगवान ने आपकी strengths देके भेजा है. If you just be yourself, I can assure you that you can also create your own success story. And I wish you good luck. I wish you a lot of success to everyone. And I really wish that everybody grows during these tough times. ये मैं तो इसको tough time मानती ही नहीं हूँ. मुझे लगता है कि God has given us an opportunity to think out of the box, to do something which you were not able to do. आज मैं बहुत सारे ऐसे काम कर पा रही हूँ जो शायद मैं अपनी regular routine में नहीं कर पा रही थी. I'm not stopping. और उसके बावजूद भी, because even I'm a lady, I'm cooking, I'm cleaning, I'm washing, at the same time I'm working. So I'm also one of you. पर अगर आपकी सोच है, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, nothing can stop you from doing that, and you can also create your own success story. So thank you very much for listening to me, and thank you management for giving me a chance to inspire Oriflame India, and I would love to do it again and again. Thank you so much. Thank you so much for wonderful sharing, Kanwal. It was truly inspiring. Thank you very much, Kanwal. As always, very inspiring, and I'm sure a lot of people in the country would understand एक system और एक club को run करने के fantastic benefits. Thank you once again. Thank you.